यस कमिंग। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज क्वेश्चन आ गई चीजें तो कई कंपनीज लोगों को एक्सपर्टाइज करके लोगों को अगर बेईमानी से कर रहे हो आप काम, अगर कर रहे हो तो बहुत आगे तक जाओगे, और अगर नहीं कर रहे हो, अगर जैसे आरजीबी एक कलर का तौर पे, जैसे आर से रेड और जी ग्रीन और बी ब्लू। यस कमिंग। थैंक यू सर। मानसी प्रिया राइट। यस सर। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज मानसी प्रिया। आई एम फ्रॉम Saharsha, Bihar. My father's name is Papu Gupta. He is a businessman. My mother's name is Poonam Devi. She is a housewife, and I'm graduated from Madhepura University, Bihar. क्वेश्चन जो है आपका ऑनर्स पेपर क्या था? हिस्ट्री। हिस्ट्री था। Yes, sir. फिर आपने आईटी क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें वर्क फ्रॉम होम का बहुत स्कोप है, और साथ में आगे चल के ना इसमें बहुत अच्छी सैलरी वगैरह सब भी अच्छी खासी मिल जाती है, और काम की भी इसमें कमी नहीं है आगे चल के। इस वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं की? क्योंकि इस फील्ड में एक जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। जी सर। क्या रिसेशन आ गई चीज़ें तो कई कंपनीज लोगों को एक्सपर्टाइज करके लोगों को हटा देती है। तो कहीं न कहीं आज के बच्चे जो आज बिहार, झारखंड और यूपी 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आई मीन वो स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। तो आप उन चीज़ों को छोड़कर आप इस सेक्टर को क्यों चूज़ किया आपने? कि आपको इस सेक्टर में आगे बढ़ना है? क्योंकि सर क्योंकि गवर्नमेंट। ऐसा ऐसा कहा जाता है यस कि सर। गर्ल्स के लिए खास करके 2 जॉब्स बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जॉब्स होते हैं। एक पहली बैंकिंग सेक्टर गर्ल्स के लिए और एक टीचिंग। आई थिंक मैक्सिमम गर्ल्स आज बीएड की तरफ लगी हैं ताकि टीचिंग में चले जाए, टीचर बन जाए और लाइफ उनकी सिक्योर। लेकिन आप बीइंग अ गर्ल आपने इस चीज़ को ऑप्ट किया, क्यों? मैं इसलिए आईटी सेक्टर को ज्वाइन की और गवर्नमेंट में नहीं गई, क्योंकि गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से क्या है ना कि उसमें आप जब जाते हो तो अगर बेईमानी से कर रहे हो आप काम, अगर कर रहे हो तो बहुत आगे तक जाओगे, और अगर नहीं कर रहे हो, अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो ऊपर जो आपसे ऊपर बैठे हो तो आपको टिकने नहीं देंगे। इस ख्याल से मैं गवर्नमेंट जॉब को चूज नहीं की, और आईटी में जाने का एक रीज़न है कि मैं जितना स्किल्स आगे करूँगी, अपना हासिल करूँगी, उस हिसाब से मैं ऊपर जाऊँगी। इस वजह से हाँ, ग्रोथ ज़्यादा है। ग्रोथ ज़्यादा है इस ओके। वजह से। अभी तक आपने आईटी में क्या-क्या सीखा? HTML, CSS। इसके अलावा मल्टीमीडिया टूल्स हैं जैसे एमएस ऑफिस, ये सब के बारे में नॉलेज है? यस सर, मल्टीमीडिया। अच्छा, मल्टीमीडिया टूल जैसे एमएस ऑफिस ये सब हो जाएगा। अच्छा, ये बता रहे हैं पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट कितने बनाए? प्रोजेक्ट अभी एक ही बनाई हूँ HTML से। किस तरह के प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट है? बिजनेस पर्पज से। बिजनेस में? यस सर। अच्छा, बिजनेस से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाने में बहुत सारे आइडिया। यस। तो ये सीएसएस भी पढ़ लिए हैं, सीएसएस क्यों पढ़े? CSS जब एक वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे एक घर बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर डाला जाता है तो वो हमारा HTML हो जाता है, और उसमें उसको सजाने के लिए पेंट वगैरह सब करते हैं तो CSS करते हैं। तो इस वजह से एक वेबसाइट को डेकोरेट करने के लिए CSS का इस्तेमाल, इस वजह से CSS पढ़ी। अच्छा, सीएसएस को हम कैसे पहचानेंगे एचटीएमएल के कोड में? एचटीएमएल का फाइल है हमारा, एचटीएमएल के टोटल जितने भी हमारे होते हैं उसे हम लिखे हैं लिंक, जो भी हमारे पढ़ेंगे एचटीएमएल, उसमें हम सीएसएस भी क्या के डाल दिए। बोले अब तो कैसे इनलाइन पहचाने? CSS। हाँ, इनलाइन सीएसएस जिसको बोलते हैं। तो वो टैग के अंदर रहता है, तो इसे पता टैग के अंदर तो चलेगा। पहचानेंगे कैसे कि ये एचटीएमएल का कोई उसमें टैग के अंदर जैसे मुझे एक टेबल में डालना है, HTML के हिसाब से अगर टेबल में डालना है तो उसमें टेबल के पास ना स्टाइल लिख के और इक्वल डाल के फिर उसके बाद आगे उसका जो भी डालना है, बैकग्राउंड कलर डालना है। इसकी पहचान क्या है? हम कैसे पहचानेंगे? सीएसएस के जो भी हमारा कोड होगा उसको कैसे पहचानेंगे कि ये सीएसएस का कोड है? पहचान वो एचटीएमएल कोड हो सकता है,
हो सी का सकता कोड है हो ना। सकता है वो, जैसे कैसे? देखिएगा कि हम HTML में बॉडी को बैकग्राउंड करना होता है तो बीजी कलर देखते हैं, जी उसके टैग के अंदर लिखे हैं। हम क्या हमें क्या पहचान होगा, ये जो कोड है CSS का कोड है, इसकी कोई पहचान तो होगी ना। सॉरी सर। अच्छा, एक्सटर्नल CSS पढ़ी है? यस सर। एक्सटर्नल CSS। यस सर। अच्छा, इसको HTML से लिंक कैसे करते हैं? HTML रेल के द्वारा। क्या कौन सा कोड लिखेंगे, उस कोड का नाम बताइए। हम्म, कहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे HTML और एक्सटर्नल हेड में। CSS? कहाँ पे? हेड में। हेड वाले। यस सर। क्या लिखते हैं कोड? हेड में लिंक रेल और फिर इक्वल और अच्छा, ये बताइएगा हमें, ये जो टेक्स्ट में, ये टेक्स्ट के लिए जो एक होता है, हम चाहते हैं कि लेटर को स्पेस दें। एक लेटर स्पेस होता है, एक वर्ड स्पेस, Yes, sir. दोनों में क्या डिफरेंस है? लेटर स्पेस में कि आप अगर वर्ड लिख रहे हैं तो WORD, इसमें डिफरेंस आ जाएंगे। डब्ल्यू लेटर, डब्ल्यू और ओ में जो कुछ डिफरेंस आ जाएंगे यानी अगर कि आप वर्ड। अल्फाबेट का किसी एक लेटर में डिफरेंस लाना है तो लेटर स्पेसिंग यूज करेंगे। Yes, sir. लेटर स्पेसिंग है वर्ड, वर्ड स्पेस, सॉरी लेटर स्पेस सॉरी। और वर्ड स्पेस। अगर कोई दो मेरा डालना है तो जैसे शैडो क्या आई होता है? शैडो में किसी भी पिक्चर या फिर किसी शैडो फॉन्ट, होता क्या है ये बताइए। यूँ बोले तो परछाई। उसको एक्सप्लेन कीजिए। परछाई किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब एक क्या अ, होता है कि लाइट कलर, एक छाया देना, लाइट होता है। कुछ अलग तरीके का हम कलर डाल सकते हैं, उसका एक छाया दे सकते हैं। उसके बाद ये बताइएगा, RGB के बारे में पढ़ी है? यस सर। RGB क्या होता है? RGB एक कलर का शॉर्ट है, जैसे R से रेड और G ग्रीन और B ब्लू। अच्छा, इसका वो पैरामीटर जो होता है जिसमें वैल्यू हम लोग डालते हैं, कितनी कहाँ से कहाँ तक डालते हैं? 0 से 255। 255। अच्छा, जीरो का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब ब्लैक सर। R में जीरो का मतलब क्या हुआ? R R जो में हुआ, R का मतलब क्या होता है? रेड। रेड, ग्रीन, ब्लू, यस तीन सर। कलर होते हैं और उसके अंदर में 3 पैरामीटर रहते हैं, 0 से लेकर 255 तक। हम रेड में डालना चाहते हैं 255, इसका मतलब क्या हुआ? रेड बाकी सब हम 0 कर दिए, अगर बाकी टोटल को 0 कर दिए यस सर, और रेड को 255 किए, इसका मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा रेड आएगा। रेड है। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये हमें एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, ये जो CSS है, हम क्यों नहीं एक ही में ये एक ही HTML में ही लिखेंगे, अलग क्यों लिखेंगे? क्यों लिखना चाहिए? आसानी होता है मुझे चेंज, अगर वेबसाइट में कुछ चेंज करना हो तो उस समय आसानी होता है उसमें। वो सेपरेट होता है। यस सर। बेसिकली एक लैंग्वेज में डबल लैंग्वेज लगाएंगे तो हमें क्या होगा, उसको पहचानना पड़ेगा सबसे। चलिए, ओके, मानसी जी, यस सर। मुझे अभी आपने बोला जो यूज किया CSS, यस सर। अगर मैं लेमैन हूँ, कम पढ़ा लिखा, एक इलिटरेट पर्सन हूँ, तो आप मुझे CSS को कैसे समझाएंगे? पहले फुल फॉर्म क्या होता है इसके बताएं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, कैसे समझाएंगे CSS क्यों जरूरी है कोडिंग पेपर के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए? क्यों, सर क्या इस्तेमाल है? इसके जब बाद HTML से वेबसाइट बन जाती है तो HTML से जब वेबसाइट बन जाती है बन तो जाती है, तो फिर CSS, CSS क्यों पढ़े इंसान? घर तो ऐसे भी बन जाता है सर, एक बिल्डिंग खड़ा कर देने से दीवार और सीमेंट दीवार खड़ा कर देने से बन जाता है, बिल्कुल। पर उसको खूबसूरत दिखाने के लिए तो उसमें पेंट वगैरह सब करना होता है ना, अच्छा दिखाने के लिए, तो उस हिसाब से CSS का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और प्लास्टर की जरूरत नहीं होती उसमें? बिना प्लास्टर के पहले पेंट चढ़ा दें? नो सर। मतलब घर एक बन गई, प्लास्टर करवा लिया है, हाँ व्हाइट वॉशिंग हो उसके गई है ना? उसमें अगर खूबसूरती डालनी है, अगर है तो CSS टाइल्स मार्बल्स लगाने, डिस्टेंपर लगाने, तो फिर CSS वो काम करता है वो हमारा। ओके, खूबसूरती के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए वेबसाइट्स को। अच्छा, इसमें फिर जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है? कई अगर घर बना लिए, उसको सजा लिए, तो फिर उसमें रह रहे तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, सॉरी सर, उसमें पंखा वगैरह सब तो लगाएंगे ही।
तो उसको चलाने के लिए स्विच वगैरह सबका काम जो होता है तो वो सब जावास्क्रिप्ट के हिसाब से ही। अच्छा, जी सर। तो क्या ये बैकएंड है, ये फ्रंट एंड को दिखाता है? क्या ये HTML CSS फ्रंट एंड है और जावास्क्रिप्ट बैकएंड है। बैकएंड है? जी सर। अच्छा, ऑरेकल से क्या होता है? सॉरी सर। नहीं, हम्म, ओके, नो इश्यू। अच्छा, ये बताएं मानसी, इसमें अभी बताया आपने कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है चीज़ें इसमें, इसलिए आप इस चीज़ को करना चाहती हैं। अच्छा, ये आप बिलोंग करती हैं सहरसा से, यस सर। ओके। तो सहरसा से एक लड़की निकल कर आई जिसका जन्म सहरसा में हुआ और वो पटना शिफ्ट करती है। ये सफ़र कैसे तय किया आपने? और वहाँ से लेकर आप आइडियलाइज़ तक पहुँची। इस कोर्स को आप, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग कोर्स है, इस कोर्स को आप कर रही हैं। यस सर। तो ये कुछ खट्टी-मीठी बातें आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? कैसे आप एक लड़की जो सहरसा में जन्म ली और आज एक बेहतर प्रोग्रामर बनने जा रही है, आने वाले समय में एक बेहतर वो वेबसाइट डेवलपर बनेगी वो। तो ये सफ़र कैसे तय किया आपने? ग्रेजुएशन करने के बाद यूँ ही बैठी हुई थी घर में, तो फिर कई बार होता है ना कि आप अगर जब शांत हो जाओ ना तो जंग लग जाता है इसमें। कोई भी चीज़ अगर फालतू रखा हो ना तो जंग लग जाता है चीज़ों में। तो वैसे ही मैं बीमार पड़ गई थी, तो पटना आई थी बस माहौल चेंज करने के लिए। ओके, सोची जब वक़्त ने मेरा फ़ायदा उठाया तो मैं वक़्त का फ़ायदा उठा लूँ। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी फिर बात है। आइडियलाइज़ तक पहुँचने का मतलब तो कैसे मुझे यहाँ तक कुछ कैसे सीखना पहुँची? था। यहाँ तक कैसे पहुँची? मुझे सीखना था आगे जाने के लिए, तो मैंने देखा कि पहले इंग्लिश था मेरा, तो मैं कोशिश की कि इंग्लिश सुधारूँ। पर इंग्लिश सुधारने के पर्पज़ से मैं आइडियलाइज़ आई, और उससे पहले मेरा ये भी मोटिव था कि मुझे कुछ अलग करना है, मतलब कुछ डिफरेंट, मैं मतलब प्राइवेट में ही डिफरेंट करना है, तो फिर उसको ढूँढती रही हमेशा से। तो पहले मैं होलसेल एडवेंचर गई थी, तो वहाँ पे एडीसी का कोर्स की थी, तो वहाँ पे सर ने बताया कि इसके आगे आप ऐसा कर सकती हैं, तो उस हिसाब से मैं ढूँढ रही थी चीज़। तो यहाँ पे कोई कम फी में मुझे आइडियलाइज़ में मुझे मिल गया एडवांस आईटी, तो तो इसलिए क्या इस मैं चीज़ के यहाँ लिए जुड़ी। गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं आपको? पहले नहीं किए थे पर बाद में किए। अब एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको? जी सर। ओके, और आगे एक अच्छी प्रोग्रामर बनेंगी ऐसी उम्मीद है? लग रहा है कि अच्छी प्रोग्रामर जी डेवलपर सर। बनेंगी आप? जी सर, मेहनत कर रही हूँ तो करेंगी? बनूँगी। ओके, आगे फ्यूचर कहाँ देखती हैं आप अपने, इस कोर्स को करने के बाद? इसके बाद जॉब लेना है, और फिर बाहर शिफ्ट करना है? हाँ, बाहर और जाना बाहर जाना है, उसके बाद आगे का बहुत आगे तक निकलना है, पर फिलहाल रास्ते का सफ़र का एंजॉय करना है। ओके। अच्छा, एक लास्ट सवाल, चूँकि लड़की हैं, आगे आने वाले समय में 2-4 साल के बाद, 5 साल के बाद शादी होगी आपकी, तो आप अगर जॉब में जाती हैं एंड अगर आप बैंगलोर, हैदराबाद शिफ्ट करती हैं, जी सर। किसी बड़ी कंपनी में आप जॉइन करती हैं और फिर शादी का सीन बनता है, तो क्या अगर हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगी? कि जॉब को छोड़ना पसंद करेंगी? यू वांना गो विथ योर हस्बैंड? पहले तो मैं उन्हें समझाऊँगी, अच्छा, और फिर नहीं समझे तो वर्क फ्रॉम होम भी इसमें काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो वो भी करूँगी। पर कोशिश करूँगी कि पहले समझाऊँ मैं, क्योंकि आगे काफ़ी आगे तक निकलना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। चलिए, लास्ट आप अपने दोस्तों को, जो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आर्टिलाइज़ की इस कोर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, जो आप कर रही हैं अभी हमारे यहाँ से? ये क्या मैसेज देना चाहती हैं? यहाँ पे क्या है ना, अभी गवर्नमेंट जॉब की बहुत मार चल रही है, और इसमें मेंटल हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं फिलहाल बीपीएससी का गर्दनी बाग में, तो मेंटल हरासमेंट से ज़्यादा बेहतर है कि आप ABCD जितना हो सके प्लान अपना रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बड़ा ही कीजिए, छोटे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप मैकेनिक का भी काम सीख सकती हैं, आप सिलाई भी सकती हैं, ब्यूटिशियन भी सीख सकती है, आप एडवांस IT करके डेवलपर भी बन सकती हैं। तो आप डेवलपर बनने के लिए आप एक बार आइडिया लाइफ ज्वाइन कर सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।